हेलो, स्वागत है आप लोगों का आज के इस वीडियो सेशन में। वीडियो का शीर्षक है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के नाम के बारे में हम देखेंगे। गुड मॉर्निंग, जोहार। आइए देखते हैं पहला, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा है। जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो डिस्ट्रीब्यूटेड सीमा रेखा था उसको हम लोग रेड क्लिफ कहते थे। रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित किया गया था, इसलिए उसे हम रेड क्लिफ कहते हैं। एक और प्रश्न बनता है, हम लोग एलओसी किसे कहते हैं? जो आज हम लोग चर्चा में हमेशा नेटवर्क न्यूज वाले में बना रहता है कि एलओसी पे सीज फायर हुआ। एलओसी पे पाकिस्तान की सेना की तरफ से गोली बारूद चलाई गई। तो एलओसी का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल उस क्षेत्र को, उस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया जब पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर पे हमला करने के बाद 1948 में 1948 में जब यूएनओ में प्रस्ताव चला गया कि जिसकी सेना जहां तक गई है वहीं से युद्ध विराम किया जाए, उस क्षेत्र को हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, एलओसी कहते हैं। तब इस बात को कंफर्म समझ में आ गया होगा। दूसरा जो है मेरा मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और चाइना की सीमा को हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। यहाँ पे भी एक और कंफ्यूजन हो जाता है। हम लोग यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसे कहते हैं? तो भारत पे चाइना के द्वारा 1962 में जब हमला करने के बाद, जब भारत की बहुत सारे सीमाओं को अपने अंदर कब्जा में ले लिया, तो वहां के बीच जो डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन है उसे हम लोग एलएसी कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। लद्दाख वाले एरिया को कई हजार किलोमीटर, मतलब कई हजार वर्ग किलोमीटर के एरिया को चाइना अपने कंट्रोल पे ले लिया उसको। अब पूर्वोत्तर की तरफ जब आप जाइएगा वहां से, तो उसे हम मैकमोहन रेखा कहेंगे। मैकमोहन के द्वारा जो निर्धारित की गई उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो ये जरूर याद रहेगा। अगला हम लोग देखते हैं हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग रिपोर्ट भारत में भी चर्चा का केंद्र भी बना रहता है, लेकिन हिंडनबर्ग एक सीमा रेखा भी है। ये जर्मनी और पोलैंड का, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा को हम हिंडनबर्ग कहते हैं, हिंडनबर्ग कहते हैं। जर्मनी और पोलैंड वो देश है जो द्वितीय विश्व युद्ध में अग्रणीय भूमिका दोनों कर रही है। जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया, और आज हमें सुर्खियों में कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री यूक्रेन गए थे पोलैंड के रास्ते। सबसे पहले कहाँ पहुंचे? पोलैंड पहुंचे, और पोलैंड के बाद यूक्रेन गए। यूक्रेन वहां से ट्रेन के रास्ते, पहला बार जीवन में हमने भी सुना कि भारत के कोई ऐसा प्रधानमंत्री हो गए ट्रेन के रास्ते किसी दूसरे देश को विजिट करने गया था, क्योंकि युद्ध काल का क्षेत्र चल रहा है यूक्रेन पे। तो वहां ना जाते हुए हम लोग देखेंगे कि हिंडनबर्ग जो रेखा है वो पोलैंड और जर्मनी के बीच की रेखा है। और एक और, चूंकि हम लाइन से तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन एक और है जो जर्मनी और जर्मनी और फ्रांस के बीच में, क्योंकि एक तरफ पोलैंड है एक तरफ फ्रांस है जर्मनी के। तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो सीमा रेखा साझा करते हैं उसे मैग्नी नोट रेखा कहते हैं। मैग्नी नोट रेखा कहते हैं, मैगी के नाम से याद रखिएगा, मैग्नी नोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच के। आगे हम लोग 38वीं समानांतर रेखा। जब हम लोग 1 से 100 तक है, 1 से 100 तक जब गिनती गिनते हैं तो सबसे पहले 38 आता है। क्योंकि हम लोग एशिया महादेश में रहते हैं, तो एशिया की तरफ से हम लोग देखते हुए जाएंगे, तो ये याद रहेगा कि 38वीं समानांतर रेखा किस किस देश की सीमा रेखा है, कौन कौन सा देश को विवादित करता है। तो खतरनाक देश है, नाम सुनते ही आपको याद आ जाएगा। एक उत्तर कोरिया है जिसके तनाशाह किम जोंग उन, दूसरे दक्षिण कोरिया, बहुत जस्ट उल्टा, जितने नीचे उत्तर कोरिया उतने ही ऊपर साउथ कोरिया है। चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कई सारे, मतलब जितने भी आप टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक, सैमसंग के मोबाइल देखते हैं, उसमें में साउथ कोरिया बहुत आगे है, दक्षिण कोरिया बहुत आगे है। और एक और मैं बात बता दूंगा, न्यूज़पेपर में जब आप देखिएगा जब भी तक कोरिया के नाम से आता है, ये कोरिया, ये खिलाड़ी कोरियाई खिलाड़ी है, तो कोरिया कहने का अर्थ होता है दक्षिण कोरिया। आगे हम लोग देखेंगे 49वीं समानांतर रेखा। 49वीं समानांतर रेखा के बारे में, चूंकि 38 से पढ़े, 38 के बाद जस्ट
11 बढ़िएगा तो 49 आ जाएगा, 11 बढ़िएगा तो 49। तब इधर से हम लोग पूरा 11 घंटा प्लेन लेकर कहाँ पहुँचते हैं, यूएसए पहुँचते हैं, कनाडा पहुँचते हैं। तो यूएसए और कनाडा के बीच जो सीमा रेखा का विभाजन होता है उसे हम 49 डिग्री समानांतर रेखा, 49वीं समानांतर रेखा के नाम से जानते हैं। और ये समानांतर रेखा रोड के जो बीच में जो एक रेखा होती है, जो रोड के बीच में जो लाइन होती है वैसे ही लाइन करके है, जो एक आदमी एक दिन में हजारों बार अमेरिका आता है, हजारों बार कनाडा जाता है। अगला है मैन रहीम। राम रहीम का नाम तो आप सुने ही होंगे, भारत में बड़ा चर्चित है, तो इसे याद रखिएगा मैन रहीम। मैन रहीम, मैन रहीम से याद रखिएगा ये रूस और फिनलैंड, रूस और फिनलैंड की सीमा रेखा को विभाजित करती है। फिनलैंड के बारे में हम लोग हर करंट अफेयर में देखते हैं, चाहे वो कोई भी आंकड़ा हो, हैप्पीनेस इंडेक्स का आंकड़ा हो, चाहे हंगर इंडेक्स का आंकड़ा हो, चाहे सब चीज में वो प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान पर किसका, फिनलैंड हो, नॉर्वे हो, स्वीडन हो, ये तीन ही जैसे देशों के बारे में आता है। तो मैन रहीम के नाम से जानेंगे तो रूस और फिनलैंड की सीमा रेखाओं को हम लोग मैन रहीम करते हैं। क्या कहते हैं, मैन रहीम करते हैं, मैन रहीम करते हैं। अगला है डूरंड रेखा। भारत अफगानिस्तान की सीमा रेखा को हम लोग डूरंड रेखा करते हैं, डूरंड लाइन करते हैं। मुझे जहां तक याद है कि 104 किलोमीटर के आसपास हम लोग अफगानिस्तान से सीमा साझा करते हैं। कई कई किताबों में भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को, नहीं भारत और पाकिस्तान, सॉरी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को डूरंड रेखा कहते हैं, लिख दिया गया है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान के बीच के ऑक्युपाइड कश्मीर, जब पीओके के बारे में आप देखिएगा तो चूंकि अब तो पाकिस्तान का उस क्षेत्र में कब्जा है और वो मामला यूएनओ में है। ये नहीं कि पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर जो कहते हैं हम लोग, ये यूनाइटेड नेशन में है कि जहां तक आप आ गए थे वहां तक आप रहिए, अभी ये मामला चल ही रहा है। इसलिए मेरा जब भी मैप हम लोग का बनता है ये ऊपर से दर्शाया जाता है। कई सारे चाइना विवादों में नया नक्शा जारी करता है, इस पर आपत्ति दर्ज करता है भारत, तो इससे हम लोग देखेंगे डूरंड रेखा के बारे में। अब एक और चीज मैं बता देता हूँ इंपोर्टेंट रूप से कि भारत जो इंडिया सबसे ज्यादा जो सीमा रेखा साझा करती है, किसके साथ साझा करती है, तो ये रफ एक भारत का मैप है। तो मैप में सबसे ज्यादा अगर कोई सीमा रेखा साझा करता है, ये भारत और बांग्लादेश के बीच, ये जो आप देख रहे हैं ये भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा है। ये लगभग कितना है, तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच जो है 4096, कितना, 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है। साझा करता है। इसके बाद सेकंड में कौन आता है, सेकंड में पाकिस्तान आता है, तीसरे स्थान पे चाइना आता है, चाइना आता है, इसके बाद नेपाल आता है, इसके बाद नेपाल से पहले म्यांमार आता है, म्यांमार आता है, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है। केवल बांग्लादेश सबसे बड़ा सीमा साझा करता है भारत के साथ।